हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम द सीक्वेंस ऑफ टेंस का अध्ययन करेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस अर्थात कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनके द्वारा सारे सेंटेंसेस को वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको उनमें डिफरेंस क्या है हम लोग डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह एक सिद्धांत है, अर्थात सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है? यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार आश्रित उपवाक्य अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब का टेंस प्रधान उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदल जाता है। याद रहेगा, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टेंस है या उसकी वर्ब है वह प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के अनुसार बदल जाती है। जैसे एग्जांपल के द्वारा देखिएगा, उसने कहा कि मैं आज शाम आगरा जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि ही सेड दैट, मैं आज आगरा जा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग टू आगरा दिस इवनिंग। अब देखो, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ ना। उसने कहा कि मैं आज आगरा जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अर्थात मैं चल दिया हूँ। तो बात जो उसने कहा था वो पहले कह चुका था, तो बात हो चुकी थी, इसलिए हम लोग इसको पास्ट टेंस में रखते हैं। इसको समझते हैं क्यों ऐसा किया गया है। यहाँ पर वाज वर्ब में एनजी का प्रयोग तो ठीक है, यहाँ पर वाज का प्रयोग क्यों किया गया है? उपयुक्त वाक्य में की के पहले आने वाले वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। ये ही सेड, चूँकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसके बाद वाला टेंस भी हमको पास्ट टेंस में ही रखना है। इसलिए की के बाद वाले वर्ब को भी हमको पास्ट टेंस में ही बदलना होगा। इस प्रकार जा रहा हूँ का अनुवाद वाज गोइंग होगा, ना कि एम गोइंग होगा। स्पष्ट है, हम लोग नरेशन में इसको पढ़ चुके हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। इसका रूल फर्स्ट कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी प्रेजेंट टेंस में ही बनाई जा सकती है या फिर प्रयोग की जा सकती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सुरेश सेज दैट ही इज़ राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सुरेश सेज दैट ही इज़ राइटिंग ए लेटर। उसी को अगर हम लोग पास्ट टेंस में बना कर देखें तो सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा था। पास्ट टेंस में हो गया ये। सुरेश सेज दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इसी को फ्यूचर टेंस बना करके देखते हैं तो सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा। सुरेश सेज दैट ही विल राइट ए लेटर। स्पष्ट हो रहा होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। अर्थात अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में रखना है। ये इसका नियम कहता है। इसका दूसरा नियम कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भविष्य काल में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भाव के अनुसार किसी भी टेंस में प्रयोग की जा सकती है। जैसे मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है। मोहन विल से दैट हिज ब्रदर इज़ ए लॉयर। ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, ये प्रेजेंट टेंस का भाव दर्शा रही है, इसलिए मोहन विल से यहाँ पर कहेगा। चूँकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो उसको तो फ्यूचर में रखना ही है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आप उसके भाव के अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में। तो मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, तो बन जाएगा मोहन विल से दैट हिज ब्रदर इज़ अ लॉयर। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल कहता है, सरला कहेगी कि वह मथुरा में रहती थी। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस आ रहा है। तो फ्यूचर टेंस है वह सरला कहेगी, सरला विल से दैट वह मथुरा में रहती थी। शी लिव्ड इन मथुरा। ये हमारा पास्ट टेंस का भाव व्यक्त कर रहा है। हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया भाव के अनुसार। उसी प्रकार तीसरा कहता है, छात्र कहेंगे कि वे कठोर परिश्रम करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस है, कठोर परिश्रम करेंगे, ये फ्यूचर टेंस में है। तो स्टूडेंट्स विल से दैट दे विल वर्क हार्ड। यहाँ पर चूँकि दोनों भाव फ्यूचर में आ रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी फ्यूचर में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में है, तो हमको दोनों को फ्यूचर में रखना पड़ेगा। द स्टूडेंट विल से दैट दे विल वर्क हार्ड, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो हमको इस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से करना है। तो इसी टेंस का तीसरा नियम कहता है,
यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भूतकाल या पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होती है। याद रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। जैसे उसने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा था, ही saw that a dog was running on the road। ठीक है ना, दौड़ रहा है, उसने देखा कि सड़क पर कुत्ता दौड़ रहा है। भले प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है इसलिए आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा। ही saw that a dog was running on the road। दूसरा नियम है, दूसरा एग्जाम्पल है, पिताजी ने कहा कि नौकर चोर हैं। पिताजी ने कहा कि नौकर चोर हैं। पिताजी ने कहा द फादर सेड दैट द सर्वेंट वाज अ थीफ। देखिए, पिताजी ने कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना श्योर है। तो यहाँ पर हो जाएगा फादर सेड दैट द सर्वेंट वाज अ थीफ। इसका फोर्थ रूल कहता है, चौथा रूल कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सनातन या सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ अथवा स्वभाव या हैबिट संबंधी तथ्य को प्रकट करे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल ट्रूथ होता है या फिर हैबिट्स होता है, वो हम लोग उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। नरेशन में आपको बताया गया था। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहता है, उन्होंने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑलवेज द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये कोई नया नहीं है, हमेशा से हज़ारों साल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सूर्य पूर्व में निकलता पश्चिम में डूबता है। इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसे सेंटेंस दिए हों, ऐसे भाव स्पष्ट हो रहे हों तो उसके टेंस को हम लोगों को नहीं बदलना होता है। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। दे सेड दैट, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज भले पास्ट टेंस में है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज चूँकि यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हमें इसको टेंस को नहीं बदलना है। उन्होंने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। उन्होंने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। श्योर है, नो डाउट देयर, दिस इज नेचर। कुत्ते अजनबियों पर तो भौंकते हैं, और क्या मालिक पर भौंकेंगे? तो कुत्ते अजनबियों पर ही तो भौंकते हैं। तो उन्हें अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट द डॉग बार्क। द डॉग्स, कुत्ते, बार्क, भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर। तो ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है। इसका फिफ्थ रूल कहता है कि यदि आश्रित उपवाक्य अर्थात जो आश्रित उपवाक्य हैं पर्पस या उद्देश्य के भाव को प्रकट करे तो वर्तमान काल के साथ में तथा भूतकाल के साथ माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे आश्रित वाक्य के पूर्व में ताकि या संयोजक शब्द आता है। जैसे मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि पास हो जाए। ताकि शब्द आए तो समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार से उद्देश्य की बात हो रही है, उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। मोहन वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। प्रेजेंट टेंस में मे, पास्ट टेंस में माइट। वर्तमान या प्रेजेंट टेंस के लिए मे और पास्ट टेंस के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। तो मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। मदन वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। इसको पास्ट टेंस में देख लेते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पास हो सके। पास्ट टेंस में दोनों हैं। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट अ फर्स्ट डिवीज़न। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट अ फर्स्ट डिवीज़न। तो इस प्रकार से हमने जाना अभी सीक्वेंस ऑफ टेंस, किस प्रकार से हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस को समझते हैं, किस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ टेंस को हमने जाना। हमने समझा कि कैसे प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे रखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे रखना है। जब प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को उसके अकॉर्डिंग किस टेंस में चेंज करना है। तो आज हमने इस क्लास में ये चीज़ जाना। आगे क्लास के लिए वेट करिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।